हेलो साथी, आप कैसे हैं। दी नॉलेज नेटवर्क में आप लोगों को फिर से स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम केमिस्ट्री की एक टॉपिक से लेके आए हुए हैं जिनका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हम आप लोगों को सिखाएंगे जो आप कभी नहीं भूल पाइएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने आधार पर होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3 आधार पर होता है। 3 आधार पे होता है। तो जिनका पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो वैज्ञानिक दिए थे उनका क्या नाम था? अफबाउ। अफबाउ के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। एगो होता है अक्रिय तत्व के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, और दूसरा का बोर्ड-ब्यूरी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। कितने आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है? 3 आधार पर। पहला अफबाउ, दूसरा बोर्ड-ब्यूरी और तीसरा अक्रिय तत्व के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम केवल आपको अफबाउ के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सिखाएंगे। ठीक, यदि आप अफबाउ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सीख जाइएगा तो आप बोर्ड-ब्यूरी अक्रिय तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से आप कर लीजिएगा। तो ठीक, तो चलिए हम लोग बिना टाइम गंवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप ये पूरे वीडियो देख लीजिएगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए कभी नहीं भूल पाइएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग बिना टाइम गंवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके कितने आधार पर होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3 आधार पर होता है। तो हम लोग इस वीडियो में किसके बारे में बात करेंगे? अफबाउ के सिद्धांत पे। क्या? अफबाउ। अफबाउ के सिद्धांत पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक, तो इसका नियम होता है, यदि आप कोई भी वर्ड ले रहे हैं उसको 2 बार लिखना है। क्या? कोई भी वर्ड ले रहे हैं उसको 2 बार लिखना है। तो उसको हम लोग चलिए सजा के हम आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले लिखाता है एस, 2 वाली एस हो गया। उसके बाद पी एस, उसके बाद डी पी एस। ठीक, उसके बाद एफ डी पी एस, उसके बाद एफ डी पी एस। ये हो गया। तो चलिए हम लोग ये इसी को आराम से अपने ही मन से बैठा के लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1 2, वैसे पहले सीक्वेंस हम लोग सजाएंगे 1 2। तो देखिए पहले वर्ड जो आएगा उसको 1 से लिखेंगे। क्या? तो एस आया तो 1 2 लिखेंगे। फिर दूसरा का अंक पर क्या है? पी, तो उसको किससे स्टार्ट करेंगे? हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया 2 3। फिर डी कितना स्थान पे है? 3, तो इसको हम 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 4। ठीक, और एफ को स्थान पे है? चौथा स्थान पर, तो इसको हम लोग 4 से लिखेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 लिख दिए। उसके बाद 3 4, इसके बाद यहाँ 5 6 7, यहाँ 8 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद किसको हम लोग छोड़े थे? पी को छोड़े थे। पी को छोड़े थे कितना पर? 3 पे। तो उसके बाद यहाँ लिखेंगे 4 5 6, यहाँ लिखेंगे 7। ठीक, उसके बाद हम लोग किसको छोड़े थे? एस पी हो गया। उसके बाद डी को हम लोग छोड़े थे। तो डी को किस पे छोड़े थे? हम लोग डी को 3 पे छोड़े थे। तो और डी कहाँ है? डी को 3 4 पे छोड़े थे। तो एक डी यहाँ है 5, ये है 6। एफ को हम लोग 4 पे छोड़े थे, तो यहाँ 5। ये आप ऐसे सजा लीजिएगा। एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एस पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इस पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और डी पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो डी पे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस पे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एफ पे 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन को क्यों होता है? इसका के एस में केवल एक ही कक्षक होते हैं। पी में 3 कक्षक होते हैं। पी में 3 कक्षक होते हैं। डी में कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। डी में 5 कक्षक होते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक, एफ में 7 होते हैं। 1 2 3 4 5
6 7 हो गए। ठीक, तो इसको पहले आप लोग बॉक्स बनाना सीख लीजिएगा। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम लोग ऊपर से भरते हैं, उसके बाद नीचे ले जाते हैं। पहले ऊपर से भरेंगे, उसके बाद नीचे से भरेंगे, यदि फुल हुआ तो हम तो इस वीडियो में ये बॉक्स भरने के लिए नहीं सिखा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सिखा रहे हैं। क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम लोग मान लीजिए कि पहले हम लोग सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। सोडियम के संकेत क्या होता है? Na, उनका Na का इनकी संख्या कितना होता है? 11। तो 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करके देखेंगे। तो Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले हम लोग लिखेंगे 1s2, फिर 2s2, उसके बाद इसको लिखेंगे 2p6, उसके बाद इसको लिखेंगे 3s2। अब इसको पहले हम इलेक्ट्रॉन को गिनेंगे 2 2 4 और 6 10 और 2 12 हो गया। ठीक, तो इसमें एक ज़्यादा हो गया, तो इस यहाँ पे हम लोग इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक, उसके बाद ये सोडियम का हो गया, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। उसके बाद हम लोग किसको देखेंगे? मान लीजिए कि उसके बाद हम लोग पोटेशियम को देखें, तो पोटेशियम का मतलब परमाणु संख्या कितना होता है? पोटेशियम को पहले संकेत किससे करते हैं, आपको यदि पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद हम लोग बताएंगे। तो पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है, इसको हम लोग के से सूचित करते हैं। ठीक, तो के से हम लोग सूचित करते हैं, इसका परमाणु संख्या कितना है? 19। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखेंगे। पहले 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, उसके बाद लिखेंगे 3p6। हम लोग गिनते चलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं होना है। तो 2 2 4 अच्छे 10, 2 12 6 18 हुआ। तो हम लोग क्या क्या लिखे? S लिखेंगे। उसके बाद 4s1 लिखेंगे, 19 हो गया। 2 3 मतलब 4 और 6 10 12 18 1 19। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही हुआ। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हुआ। अब मान लीजिए कि अब इसी ऐसे ही करते रहेगा तो सीख जाइएगा। नहीं, इसमें कुछ अपवाद होते हैं। क्या? इसमें कुछ अपवाद होते हैं। उसका नाम क्या है? क्रोमियम। क्या? क्रोमियम का संकेत क्या होता है? Cr। उसका परमाणु संख्या 24 होता है। क्या? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं Cr का परमाणु संख्या 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करके देखेंगे। ठीक, तो इसी पर पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ तक 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, कितना? 18 तक हुआ। फिर 4s2, 18 2 20। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? S, उसके बाद D लिखेंगे, तो 3d4, तो 24 हो जाएगा। 3d4। अब यहाँ पे अपवाद में क्या है ये समझ लीजिएगा, ये अपवाद है। इसको इलेक्ट्रॉन को हम लोग गिनेंगे 2 2 4 अच्छे 10 और 2 12 अच्छे 18 2 20 4 24। तो डी कक्षक में कितने, डी ब्लॉक में कितने कक्षक होते हैं? तो डी में हम आप लोगों को कितने बताए थे? उसमें 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5। तो उसमें हम पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर से भरेंगे, ऊपर से इलेक्ट्रॉन भरे तक कितना हुआ? 4 हुआ। ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन हुआ। अब मान लीजिए कि आपके पार्टनर 5 पार्टनर हैं, वो आप किसी होटल में गए या किसी के यहाँ भोज खाने गए, तो उसके पास 4 का भोज मिल गया। जो आपके बगल पार्टनर के बगल में जो है उसके पास 2 पूरी मिला है। ठीक, तो उसमें से यहाँ से यानी कि 4s2 है, इसमें से आप एक लेकर अपने दोस्त को नहीं दे दीजिएगा। तो उसी को पूर्ति करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ दे दिया, तो यहाँ हो जाएगा 4s1 3d5। इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो
और इसका और एक अपवाद में है जिनका परमाणु संख्या कितना होता है 29 होता है 29। उसका क्या होता है, कॉपर का होता है। किसका होता है, कॉपर का। तो कॉपर का 29 होता है, उसका आप अपने से बनाकर चेक कर लीजिएगा। कॉपर का 29 ये भी अपवाद में है, ये इसी प्रकार बनेगा। यहाँ जो आया है, यहाँ जो 4s2 है वहाँ पर भी 4s1 होगा, यहाँ पर 10 पुर जाएगा, 3d10 उसका अपवाद है। आप एक बार बनाकर आप अपने से चेक कर लीजिए, ठीक। वो अपने से बनाकर आप अपने से चेक कर लीजिए, आप संतुष्ट हो जाइएगा, ठीक। उसके बाद इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं और जो अपने व्हाट्सएप पर बनाकर सेंड भी कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, वो बना लीजिएगा। उस बनाकर और व्हाट्सएप नंबर एक देंगे, उस पर आप भेज सकते हैं चेक करने के लिए, या अपने से भी चेक कर सकते हैं। आप उतना ज्ञानी हो गए हैं कि अपने से बनाकर आप संतुष्ट हो सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग आपको क्वेश्चन देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मैग्नीज Mg का कितना होता है, मैग्नीज का परमाणु संख्या 12, मैग्नीज का लिख लीजिएगा। उसके बाद हम आप लोगों को देते हैं कॉपर का 29, उसके बाद Fe26। चौथा नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या देते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन में देते हैं एल्युमिनियम का 13 होता है, ठीक। चलिए इतना ही क्वेश्चन आप अपने बनाकर इस नंबर व्हाट्सएप नंबर पे मैं भेज सकते हैं 055463 पे, ठीक। और एक और इसमें यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग गया तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और ऐसे वीडियो जानने के लिए, हाँ, अफवाहों के ही सिद्धांत पर यह केवल काम करता है। उसके बाद बोर ब्यूरी और और अक्रिय तत्व के आधार पर भी हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सिखाएंगे। यदि आप ये पूरा कन्फर्म होकर सीख लिए हैं, इसमें 1 से लेकर 30 तक में 2 अपवाद है, सॉरी। उसके बाद हम एक और होमवर्क दे रहे हैं जो 30 से प्लस है, वो आप अपने से याद कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग दे देते हैं यहाँ पे 5 नंबर में कितना, स्कैंडियम सॉरी प्लेटिन का निकाल लीजिएगा, SN50 लास्ट 50 तक ले आप। यदि आपको यह 50 तक ले मतलब याद हो जाएगा तो आप नीट लेवल के भी तैयारी कर सकते हैं, मतलब वहाँ तक नीट में भी पूछता है क्या, SN50। यहाँ तक आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कर परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा, ठीक। ये 5वां क्वेश्चन है, SN50 को आप निकाल लीजिएगा, ठीक। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास ये आसान सा ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सिखाइए, ठीक। तो चलिए पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।